वेलकम बैक टू जोर का जोर। नाज़रीन, मीर अफ़ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, यकीनन आप इस इंतजार में होंगे कि टॉस किसने जीता है, पहले कौन बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कौन पहले कर रहा है। तो नाज़रीन, आपके सामने बताती चलूं कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। यकीनन इससे पहले भी अच्छे रन देते रहे हैं, अच्छा एक वफद एक टारगेट बनाया है। अब देखना यह है कि आज क्या होता है, क्या हदफ बनाते हैं, क्या करते हैं। तो नाजरीन, इसी हवाले से बात करते हैं और आगे मजीद क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाजरीन, आप सबकी जान PSL की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, दूसरी जानिब आपके सामने स्टैट्स को लेकर आएंगे, बताएंगे आज हमें कि टॉस का फैसला सही हुआ या गलत। उमर ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम। जी, पहले पेशावर बॉलिंग कर रहा है, पेशावर पहले बॉलिंग कर रहा है। नाज़रीन, बहुत बहुत माजरत चाहती हूँ आपसे, गलत अपडेट कर दिया, लेकिन बॉलिंग पहले पेशावर कर रहा है। सो स्टेटमेंट बदल देते हैं। देखना यह है कि पेशावर कितना स्कोर रोक सकता है। शादाब की जानिब से कितनी बैटिंग होती है, क्या स्कोर बनता है। एक बहुत ही अहम सवाल है कि आजम खान कितना स्कोर करता है, क्योंकि पिछले मैच में उनकी ख्वाहिश थी कि वो जिस नंबर पर आते हैं उस नंबर पर सेंचुरी नहीं होती है, शायद ओपनिंग करना चाह रहे हैं। हाफिज साहब, क्या लगता है अभी, क्योंकि जैसे ही कुछ ही देर में मैच शुरू हो जाएगा, आपको लगता है कि आजम खान से ओपनिंग करवाई जा सकती है? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। आजम खान से ओपन क्यों करवाएंगे? वो उनके पास सेट ओपनिंग पेयर है। मेरे का वो कोई ऐसा थोड़ा है कि किसी मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं आजम खान साहब को ओपन करें। और एलेक्स हेल्स और कॉलन मुनरो के होते हैं, उनको क्या ज़रूरत है आजम खान को छेड़ने की? उनको ज़रूरत ही नहीं है। सेंचुरी बनाने का भी तो दिल है ना उनको। देखिए, सेंचुरी बनाने का दिल है, फिर अपनी टीम बना लें कलादा से, वहाँ पे सेंचुरी बना लें। बात यह है कि ये क्रिकेट है, ये ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलती है। इसकी कुछ तकाज़े हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ उसके अंदाज हैं खेलने के। सेंचुरी बनाने का उनका दिल है, अल्लाह करे उनको मौका मिले, वो जहाँ पर आते हैं वहाँ पर भी बना सकते हैं। वो उनमें इतनी सलाहियत है कि वो 30-35 गेंदों पर भी रन सेंचुरी स्कोर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैसियत ओपनर मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप फौरी तौर पर ये कहें कि हो सकता है। अगर वो पाकिस्तान के लिए भी खेलते हैं आने वाले दिनों में, तो उनका नंबर आपको मिडिल ऑर्डर में नज़र आएगा। किसी ने सवाल कर लिया, उन्होंने जवाब दे दिया है, इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि उनकी फ्रेंचाइज इस तरीके से भी सोच सकती है। ऐसे ही है। एक ऑप्शन है कि जब आप बात कर रहे होते हैं, कोई और गल नहीं रहे, आजम खान ओपन करा दिया, हाँ चलो ठीक है, इन्हें करा दें। कॉलन मुनरो के होते हुए और एलेक्स हेल्स के होते हुए कोई बदावंती नहीं है। और उनको यहाँ पर उन्होंने उनका एक मखसूस किरदार है जिसके लिए उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया, और वो मिडिल ऑर्डर में उनकी टीम को ज़रूरत होती है। वहाँ पर उनकी जो सलाहियतें हैं वहाँ पर वो उससे इस्तेफादा चाहते हैं। और यही वजह है कि वो आपको देखें कि उनके अपने नंबर पर जो उनका नंबर है, जिसमें वो अब तक दुनिया में जहाँ कहीं भी खेलते हैं वो इसी नंबर पर खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो वहीं पर खेलते हुए नजर आएंगे, वहीं पर खेलते हुए नजर आएंगे। उनकी बैटिंग की जो सलाहियतें हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में किसी भी टीम के लिए जहाँ पर खेल रहे होते हैं, किसी भी टीम के लिए उस नंबर पर खेल रहे होते हैं तो फ़ायदेमंद होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, नंबर्स तो वही रहते हैं, कारकर्दगी भी मुख्तलिफ होती रहती है, लेकिन एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि आगे हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद हो रही हैं। हमारी क्रिकेट जो है उसको मज़ीद बेहतर करने का, इंतजाम को बेहतर करने का मौका आ रहा है। तो न्यूजीलैंड की जानिब से, न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से भी दौरा पाकिस्तान हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात हैं। तो आपको लगता है कि हम इस पोजीशन पर हैं कि अगर वो आ रहे हैं तो वो हमसे खुश होकर जाएंगे? देखिए, कोई शक नहीं है, वो टेस्ट मैचेस खेल के गए यहाँ पर, इससे पहले भी आ चुके हैं, दोबारा उन्होंने खेलने के लिए आना है। तो न्यूजीलैंड जब पहले भी आई थी तो पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो चुकी है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह करे कि हालात ऐसे ही हैं, इससे बेहतर हो, अमनो अमान की सूरत हाल इससे बेहतर हो। न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम ने दौरा करना है पाकिस्तान का, उनका जो सिक्योरिटी वफ्द है वो पाकिस्तान के दौरे पर है। और उन्होंने इस्लामाबाद में जो उनकी प्लेयर्स एसोसिएशन के लोग हैं, जो सिक्योरिटी के उनके एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने दौरा किया है और उन्होंने जायज़ा लिया है। PSL के मैच भी वो देख रहे होंगे और फिर ख़ुद भी उसको देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, चूँकि इन्होंने आना है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है वो 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचना है उन्होंने, और 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। और पहला मैच जो है वो 18 अप्रैल को खेला जाएगा और 3 मैचेस रावलपिंडी में हैं, दूसरे मरहले में लाहौर में खेले जाएंगे मैचेस। तो ये उनका सिक्योरिटी वफ्द का एक दौरा, ये आप इसको कह सकते हैं एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है। पाकिस्तान टीम भारत गई थी खेलने के लिए, तो पाकिस्तान का भी एक वफ्द गया था वहाँ पर इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए, और ये न्यूजीलैंड वाले आए हैं पाकिस्तान में इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए। 2 वेन्यूज़ जो है वहाँ पर खेले जाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं इसमें कि पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता कुछ ख़तरा हो सकता है, लेकिन ये बात ज़रूर है
अच्छी रिपोर्ट जाएगी, टूर ऑन रहेगा और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर PSL के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिलेगी। यानी कि मार्च में जब आप PSL से ख़त्म होंगे तो मार्च अप्रैल में आपको ये एक्टिविटी फौरी तौर पर मिलेगी, इंटरनेशनल एक्टिविटी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा है। हाँ। शायकीन क्रिकेट के लिए एक तफरी होगी अच्छी। पाकिस्तान को अपना जो वर्ल्ड कप की कॉम्बिनेशन है तो उसमें कुछ ना कुछ काम करने का मौका मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। देखना ही है कि हारिस रऊफ उस वक्त तक अनफिट उनकी फिटनेस कैसी होती है, टीम उनको सिलेक्शन जिसने करनी है क्या उनको सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये भी इत्तला आता है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त कर दी है कि उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया गया है उसको वापस लिया जाए और उस मुअत्तली को वापस किया जाए और उनका कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया जाए। क्योंकि उन्होंने जो क्रिकेट खेलने जाना था पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस, उसके लिए उन्होंने माजरत की थी कि वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया था कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाए। अब वो दोबारा चाहते हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको बहाल रखा जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उसके ऊपर देखते हैं क्या फ़ैसला करता है। हारिस रऊफ को कोई खुशखबरी मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे आपने गुज़िश्ता दिनों में कई खुशखबरियाँ सुनाई हैं, कभी आप मुकेश अंबानी की खुशखबरी सुनाती हैं, कभी आप शोएब अख्तर की खुशखबरी सुनाती हैं, कभी आप हसन अली की खुशखबरी सुनाती हैं। तो हारिस रऊफ भी एक खुशखबरी के मुंतज़िर हैं कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस लाया जाता है या नहीं लाया जाता है। ये बहरहाल अगर वो नहीं आते हैं तो उनको माली तौर पर भी इसका एक बड़ा नुकसान है और उनकी जो शनाख्त है, जो उनकी हैसियत है एक क्रिकेटर की हैसियत से, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की हैसियत से, मतलब आप कमिटमेंट तोड़ने के बाद से वो सारी दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं। फ़र्क पड़ सकता है उनके दीगर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी कि जब वो इंग्लैंड में खेलने के लिए जाते हैं या वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए जाते हैं या लंका में खेलने के, श्रीलंका में या बांग्लादेश में या कनाडा में, जहाँ कहीं भी खेलने के लिए जाते हैं, उनको इस वजह से उनकी जो एक शनाख्त है, जो साख है, उसको नुकसान पहुँच सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला करना है कि वो क्या उनके मुस्तकबिल को किस तरीके से देखते हैं। अगर वो उनको देखते हैं कि वो अपने एक अहम गेंदबाज हैं पाकिस्तान के और वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं आने वाले दिनों में, तो देखना ही है कि मोहसिन नकवी साहब की गेंद जो कोर्ट है वहाँ पर हारिस रऊफ साहब का गेंद है, वो उनको गेंद थमाते हैं या फिर उनको कहते हैं नहीं बस मैंने अब किसी और को ओवर देना है, तू तो चल ज़रा का हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने पहले फील्डिंग का फैसला किया है, देखना यह है कि कौन सा बॉलर ऐसा है जो दूसरी टीम के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो उमर, आपसे जानना चाहूँगी पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कौन सा ऐसा बॉलर रहा है, गो के तब्दीलियाँ बहुत हुई हैं लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा बॉलर है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खतरा बन सकता है? देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं ना कि कौन सी टीम को क्या सूट करता है। हाँ, तो क्योंकि ये बॉलिंग कर रहे हैं ज़ल्मी पहले, तो 12 मरतबा ये मैचेस जीते हैं, जिसमें से 5 मरतबा जब बॉलिंग उन्होंने पहले किया तो वो जीते हैं और 7 मरतबा बैटिंग पहले की है। तो इस बार कुछ चेंज करने का सोचा? कंडीशंस को देखा होगा ना, एसेस किया होगा, तो वो इसके बरक्स अगर यूनाइटेड की बात करें तो जो 10 मरतबा जीते हैं वो बॉलिंग पहले करते हुए जीते, 6 बार, 4 बार वो बैटिंग करते हुए जीते। यानी ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्होंने उनको देखते हुए भी शायद ये लेकिन कंडीशंस ये तो स्टैट्स है ना, लेकिन कंडीशंस जो हर दिन तो नया होता है, उसको असेस करके किया होगा। बाकी दूसरी बात ये है कि अभी कल जो है इंजबाबुल हक की ना बर्थडे गुजरी है, लेजेंड है पाकिस्तान के, और उनके बारे में भी कुछ बात मैंने कहा कर लेते हैं। जरूर जरूर। कि वो 7वें फास्टेस्ट बैटर है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्होंने 11,000 रन स्कोर किए। क्या बात है, और क्या बात सेकंड जो है वो है नंबर पे जिन्हें सबसे ज्यादा रन स्कोर किए टेस्ट क्रिकेट में एज एन इंडिविजुअल, 329 रन के साथ। और पाकिस्तान की इंजमाम के टेस्ट क्रिकेट में 11,000 रन तो नहीं है, 11,000 रन है टेस्ट क्रिकेट में। पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे ज्यादा टेस्ट ओडीआई में, सॉरी आई बैग माय पार्डन, वो ओडीआई में है, वो यूनस खान है, सॉरी 10,000 प्लस। तो 7th फास्टेस्ट बैटर है जिनके जो है ओडीआई में रन है इतने 11,000। और दूसरी बात यह है कि इनकी सर्विसेज बढ़ी रही है और चीफ सिलेक्टर भी रहे पाकिस्तान के फॉर्मर। और अभी इन्होंने रिसेंटली एक जगह इन्होंने मोहम्मद हफीज के साथ जो है वो सिंपैथी का इजहार किया एक तरह से, और कहा है कि उनको जो हटाया गया है उठाना नहीं चाहिए था, और ये इस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं इमरान भाई के साथ कन्वर्सेशन में। बिल्कुल। जहाँ तक बॉलर्स की बात है तो अगर रिसेंटली स्टैट्स का बताया तो आरिफ यकूब साहब ने इसी ऑपोजिशन के खिलाफ 5 विकेट ली थी 27 रन देके, तो ये हो सकते हैं। बाकी अगर इरशाद साहब जो है वो भी बड़े अच्छे बॉलर है, अगर लाइन लेंथ
अच्छी रही हाँ। तो वो कर सकते हैं ज़ल्मी के। उमर, दूसरी इनिंग्स में देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बॉलिंग कर रहे होंगे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से कौन सा बॉलर जो है वो आपको एक चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए मैं चाहूँगा पर्सनली भी और स्टैटिस्टिकली भी ये चीज़ सूट करती है कि अभी जो इनके लीडर है शादाब खान साहब, वही नुमाया है विकेटों के एतबार से अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, और उन्होंने 19 विकेटें ली है। तो देखना चाहेंगे कि वो चले, क्योंकि वो चलेंगे तो पाकिस्तान को इंटरेक्ट फ़ायदा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के स्टार है और रिप्रेजेंट करना है उन्होंने आगे भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, मोहम्मद हफीज़ का बड़ा एक अहम किरदार है बॉलर्स जो परफॉर्मेंस है खिलाड़ियों की जानिब से, उसके ऊपर क्या लगता है आपको कि मोहम्मद हफीज़ जो है रिसेंटली उनका एक उनकी डिस्कशन भी मैं सुन रही थी, उनका जो इजहार है उससे क्या जाहिर होता है कि वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से खुश हैं या उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी है? देखिए, पाकिस्तान के डायरेक्टर रहे वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर पर, और वहाँ पर उन्होंने जो कुछ देखा है वो ये जो भी काम उन्होंने किया है वो उस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। चूँकि वो इन दिनों एक टेलीविज़न चैनल पर हैं, बहैसियत एक क्रिकेट मुबस्सर की हैसियत से, क्रिकेट के एक माहिर की हैसियत से वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो वो चूँकि PSL पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर खेल रहे हैं, वो तमाम खिलाड़ी उनकी अक्सरियत जो कि उनके साथ थी न्यूजीलैंड के टूर पर या ऑस्ट्रेलिया के टूर पर, तो वो वहाँ पर खेल रहे हैं। इस वजह से वो जो देख रहे हैं, जिस तरह से आपने फील्डिंग का मायार देखा है, जिस तरीके से आपने कैचेस ड्रॉप होते हुए देखे हैं, जिस तरह से आपने बैटिंग पाकिस्तान के बल्लेबाजों की देख रही हैं, बॉलिंग को देख रही हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि शायद कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उतने ज़्यादा फुर्तीले ग्राउंड में नज़र नहीं आते हैं, या उनकी अप्रोच गेम के हिसाब से ठीक नहीं है। तो उनकी जो असेसमेंट है इस हिसाब से आप उसको तो नहीं कह सकते कि वो सब चीज़ें गलत कह रहे होंगे, आप उसके ऊपर जायज़ा ले सकते हैं। आप नई मैनेजमेंट जो है देखें, उनके ख्यालात लाजिम नहीं है कि 100% सब के सब गलत होंगे, या उनके सब के सब ख्यालात जो हैं वो उनकी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर होंगे। वो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको क्रिकेट से जुड़ी चीज़ें भी नज़र आएंगी। तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके ख़दशात हैं या उनके जो ख्यालात हैं, उनको एक फॉर्मर कैप्टन की हैसियत से देखना ज़रूर चाहिए। वो क्या करना चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे, क्या उन्होंने किया है, क्या नहीं किया, ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ कहीं आपको मतलब कहने की बात ये है कि आप ये मत सुने कि कौन कह रहा है, आप ये सुने कि वो क्या कह रहे हैं। अगर उससे पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा हो सकता है तो वो होना चाहिए, आपको उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, उसके ऊपर आपको सोचना चाहिए और उसके ऊपर आपको काम भी करना चाहिए। वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान थे, एक क्रिकेट बोर्ड ने उनको डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से उनकी खिदमत हासिल की, उनको नहीं जाना चाहिए था बहैसियत हेड कोच पाकिस्तान टीम के साथ, उनको किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो भी किया। माजी में मिसबाहुल हक और मोहम्मद मिसबाहुल हक भी हेड कोच भी से थे, चीफ सेलेक्टर भी थे, तो लेकिन वो गए, ठीक है, उन्होंने दोनों टोपियां पहनी, उसका नुकसान हुआ या फायदा हुआ ये तो एक अलग बहस है। लेकिन जो चीजें वो कह रहे हैं उनको बहरहाल देखना जरूर चाहिए कि क्या वाकई पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अगर खराब है तो क्या जो हफीज साहब कह रहे हैं क्या उनकी बातें कहीं ना कहीं इस खराब कारकर्दगी के साथ जुड़ती तो नहीं है, और अगर जुड़ती हैं तो फिर उसका हल निकालना चाहिए। सबका मकसद यही है कि पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी की तरफ काम करते हैं, तो फिर उनको देखना जरूर चाहिए, सुनना जरूर। अगर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, तो आपको सुनना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, किन लोगों ने उस फिटनेस कल्चर को ख़त्म किया, आप ये समझते हैं कि उसकी ज़रूरत है तो आपको उसकी तरफ वापस जाना चाहिए। तो उनके ख्यालात एक साबिक क्रिकेटर की हैसियत से भी आपको उनको देखना चाहिए, आपको उनके ख्यालात को एक साबिक कप्तान की हैसियत से भी देखना चाहिए, चूंकि अब वो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, ठीक है, तो जो उनके तजुर्बात हैं उनको सुनना चाहिए ना कि क्या कहाँ पर दुरुस्तगी कहाँ हो सकती है, इस्लाह कहाँ हो सकती है, देखना जरूर चाहिए। मिसबाह की बात की जाए तो उनके भी जो ख्यालात थे फिटनेस के हवाले से वो बहुत बेहतरीन थे। तो हमें अगर हमसे नहीं हो रहा या अगर हम कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि हमारे खिलाड़ी आए दिन देखिए, मेरा भी ये जो फिटनेस है ये सबसे पहले खिलाड़ियों की अपनी जिम्मेदारी है। अभी आप PSL के मैचेस देखें, खिलाड़ियों की शर्ट्स देखें और खिलाड़ियों की आप जो उनकी फिजिकल फिटनेस है, जो उनके नजर आ रहे हैं, आपको लगेगा कि ये नहीं है उतने फिट, आपको एहसास हो जाना चाहिए। ये मिसबाहुल हक को एक तरफ रख दें, हफीज को एक तरफ रख दें, मिकी आर्थर को एक तरफ रख दें, आप एक क्रिकेटर की हैसियत से क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई बाहर से आके कहेगा बाबर आजम को कि आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक होने की जरूरत है, शान मसूद को कोई कहेगा कि आपको जरूरत है, शाहीन को कोई कहे, हारिस को कोई कहे, कह रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये वो चीजें जिन पर आपको काम करना है, जिन पर सबसे पहली जिम्मेदारी खुद खिलाड़ियों की है। बिल्कुल सही। ये मत डालें टीम मैनेजमेंट के ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि आप उस गैर मुल्की कोच से जरूर पूछें,
जो फिजिकल फिटनेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है कि जनाब आपने इनके साथ क्या काम किया है। बैटिंग कोच की अगर बैटिंग खराब होती है तो बैटिंग कोच के ऊपर तनकीद होती है, फील्डिंग खराब होती है तो फील्डिंग कोच के ऊपर तनकीद होती है, बॉलिंग खराब होती है तो बॉलिंग कोच के ऊपर तनकीद होती है। जो तो फिजिकल फिटनेस के लिए बंदा साथ रखा हुआ उसको किसने पूछना है भाईजान आप किस लिए हैं? अगर खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस यही है तो हम आपको लाखों रुपए माहाना क्यों दे रहे हैं, करोड़ों रुपए हम आपको सालाना क्यों देते हैं? अगर खिलाड़ियों ने इसी फिजिकल फिटनेस के साथ खेलना है तो छोड़े उसको किसी और तरह, उनको क्या कुछ मतलब फिर तो हजारों क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है ना जी। आपको अगर आपने टॉप प्रोफेशनल रखे हुए हैं तो वो कारकर्दगी से नजर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके खिलाड़ी अनफिट हो, उनकी फिजिकल फिटनेस ठीक ना हो और वो उसकी बात बैनुल अक़वामी सतह पर भी हो और उसकी बात पाकिस्तान की सतह पर हो, तो ये कोई इतना अच्छा नहीं है। ये खिलाड़ी सबसे पहले इसके खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है। बड़ा खिलाड़ी बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी मैच में वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से खिलाड़ी जाने जाते हैं। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, अगर बैटिंग की तरफ देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बैट्समैन, क्योंकि बाबर हैं और बाबर की ही बात होनी चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से आज कौन सा बैट्समैन जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी करके दिखा सकता है? कह रही है बिल्कुल, दोनों टीम्स का। ये समझने की ज़रूरत है कि हिस्ट्री में दो इस्लामाबाद के यूनाइटेड के दो बैटर्स हैं जो 100 किया जिन्होंने। पहले शर्जील खान थे, उन्होंने क्लासी 117 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली थी। क्या बात है। और ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने जो है 105 किया था। और अगर ज़ल्मी की तरफ से बात करें तो अभी रिसेंटली जो है हमारे किंग बाबर आजम ने नेल्सन किया, यानी 111 रन्स किए। तो स्टैटिस्टिकली ये, और बाकी फिटनेस तो वैसे बड़ी ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं होगे तो आप कैसे खेल सकते हैं? आप देखें, जो रूट की फिटनेस देख लें, आप विलियमसन की फिटनेस देख लें, आप विराट कोहली की फिटनेस देख लें, तो वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। कि आप इवन बाबर आजम को देख लें कितने फिट है, तो और गुंजाइश आप निकाल सकते हैं। तो बाकी प्लेयरों को बाबर आजम फिट है बहुत कंपैरेटिवली, मेरे हिसाब से शायद आप बेहतर जान दे सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे लगता है। देखिए बात ये है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स आप देख लें, नेदरलैंड के प्लेयर्स देख लें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, शायद आपको वो बात आप उसे एतराज़ करें, यूनुस खान की आप फिटनेस देख लें एंड तक, मिसबाह हक की फिटनेस देख लें एंड तक, देखें ना वो लेवल था फिटनेस का। अभी तक हम ये बात कहते हैं, तो वो हमारे जो नए प्लेयर है वो उसमें आर के नहीं कह रहे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिटनेस का ताल्लुक सिर्फ आपकी लुक से नहीं है, इट्स अ मैच फिटनेस, कि मैच फिट हैं आप या नहीं। देखें मीरा, बात ये है, मैच फिटनेस एक और चीज़ है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस को और मैच फिटनेस को देखें, जब आप बैनुल अक़वामी सतह पर खेल रहे हैं ना, हाँ। आपको दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान में जब आप खड़े हैं तो आपको उनसे बेहतर लगना है। बिल्कुल ये नहीं है कि मतलब आप अपनी शर्ट क्यों करते हैं मतलब क्यों करते हैं, यूं मुझे बताएं। ये वो सवाल है जो वर्ल्ड कप से चलता है। आप क्यों करते हैं, या आपको क्या जरूरत है अपनी शर्ट यूं करने की? मतलब आपने कभी देखा है बेन स्टोक्स को कि वो यूं कर रहा हो? ठीक है। आपने कभी हॉलैंड के खिलाड़ियों को देखा, कभी आपने विराट को देखा कि वो अपनी शर्ट जो है ना वो ट्राउजर से बाहर निकाल, फोकस अपनी खेल पे होता है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि उनको जरूरत नहीं है। जब आपका कोई भी क्रिकेटर अपनी शर्ट यूं करे ना, यूं करे, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो क्यों कर रहा है। ये इतना कहना काफी है। हाफिज साहब, एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि अंबानी का जिक्र आपने कुछ देर पहले किया था, कैरन पोलार्ड जो कि अंबानी साहब के पास चले जाए इंडिया। नहीं, हम कहाँ जा सकते हैं भाई, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है जाने की, हमें ना बुलाया। हमें क्या बात तो सुने, कैरन पोलार्ड वहां पर गए हैं और उसके ऊपर भी शायकीन क्रिकेट का काफी कहना था कि एक बहुत अच्छा प्लेयर था जो वहां चला गया है, लेकिन क्यों हमारी उम्मीदें सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जुड़ी हुई हैं? क्या हमारे पास अपने कोई खिलाड़ी नहीं है? तो सही ना, मेरा खेल तो रहे हैं। तो फिर कैरन पोलार्ड के जाने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए बात ये है कि कैरन पोलार्ड चले गए, वापस भी आ जाएंगे। वो कौन सा वहाँ पे उन्होंने जाके खैमा बस्ती कायम कर ली है कि वहाँ से उन्होंने उठना ही नहीं है। वो आ जाएंगे वापस, उनकी पहले से तयशुदा चीज़ें। ये कौन सा अचानक अंबानी साहब की बेटी का उनको ख्वाब आया या उनको रात को मैसेज आ गया कि सुबह पहुंचो जी फौरन जी, अपना कैरन पोलार्ड साहब ਤੁਹਾਡੇ बगैर नहीं शादी होनी। वो पहले से तयशुदा चीज़ें हैं। उनकी शादी थी, तय थी। उन्होंने दुनिया भर के क्रिकेटर्स को, जो भी उनके साथ जिन का ताल्लुक है, वो उन्होंने बुलाया हुआ है। वहाँ पर आप देखें, आपको उनकी सारी की सारी बॉलीवुड वहाँ पर नज़र आ रही है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी वहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं वो वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो एक कैरन पोलार्ड के जाने से मतलब पाकिस्तान में कोई मुसीबत पड़ गई है? कौन सी ऐसी चीज़ है? चले गए यार, ठीक है, चले गए, वापस आ जाएंगे। आप भी मेरा ख्याल कल उन्होंने अगले दिन अगला जो मैच है कराची किंग्स है वो खेलेंगे। इसलिए अंबानी साहब के यहाँ जो वहाँ पर तकरीब है, शादी की है, उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं कि
अब वो जिस सतह के वो हैं, जो उनका मकाम है वहाँ पर, तो उस तरीके से आपको दुनिया भर के लोग वहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहाँ पर आपने तीनों खानों को इकट्ठा देखा होगा, लेकिन नजर आए हैं ना, तो कुछ तो है ना उनके। कैरन पोलार्ड के साथ भी एक खान खड़े, हाँ, शाहरुख खान ठीक की है, पिक्चर वायरल हुई है। तो राशिद खान साहब भी वहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी उनके इंडिया के नुमाया मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, वो वहाँ पर नजर आ रहे हैं ना। बॉलीवुड के वो तमाम के तमाम जो नुमाया चेहरे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको रंगो नूर की बरसात नजर आ रही है, हुस्न आपको नजर आ रहा है। ठीक है, वहाँ पर आपको सितारे जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, शबनम नजर आ रही है। शबनम भी नजर आ रही है। शबनम के साथ साथ जो है ना वो एक क्या उसको कहते हैं कि शबनम के साथ साथ वहाँ पर परवाने भी नजर आ रहे हैं। शमा भी नजर आ रही है, शमा भी नजर आ रही है, परवाने भी नजर आ रहे हैं, दीवाने भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, क्या क्या नजर आ रहा है, अब कहाँ देखें, कहाँ ना देखें। दीवानों से मुराद मेरी ये है कि वहाँ पर जो ये जितने भी मैंने लफ्ज़ बोले ना, शबनम है, शमा है, परवाने हैं, दीवाने हैं, इन सब के ऊपर गाने बने हुए हैं। बिल्कुल, और ये जिन जिन लोगों ने गाए हैं वो भी वहाँ पर नजर आएंगे, जिन पर फिल्माए गए हैं, जिन्होंने इस पर डांस किया वो भी नजर आ रहे हैं। अब आपको समझ आ गई, हर बात के साथ दूसरी बात जुड़ी होती है जनाब, ये कहने का मतलब ये है। उमर, आपसे जानना चाहूंगी कि सिकंदर रजा की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना था कि हमारे लिए टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ और हम लोग अभी मजीद मैचेस जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है स्टैट्स के अतबार से, क्या लाहौर कलंदर्स अगर सिकंदर रजा को इंडिविजुअली देखा जाए तो क्या वो परफॉर्मेंस ऐसी दे सकते हैं कि वाकई में मैच एटलीस्ट कुछ विनिंग अपनी स्ट्रीक कायम कर सके? पिछले 2 सालों में जो उन्होंने रिप्यूट जो कायम किया है ना, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक्सपोजर उन्होंने लिया जो कि बड़ा उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स को इनहेंस किया उस चीज ने। और एक चीज जो उनकी सबसे अच्छी है कि सीखने का अमल, वो आप देख ले, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलते आया तो बड़ों से उन्होंने जो है रहनुमाई ली अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करने के। मैंने एक क्लिप देखा था, इमरान ताहिर से भी शायद उन्होंने थोड़ी सी टिप शिप्स ली थी जब इमरान ताहिर खेलते थे। तो ये जो क्वेस्ट होता है ना सीखने का, वो इनमें है। और जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो एक पैशन है, जो वर्व है उनका, वो बोल रही है कि अभी भी हम कर सकते हैं। आई होप सो कि अगर कोई वंडर्स हो जाए, क्योंकि कलंदर्स डू वंडर्स। मुझे याद है मैंने एक स्टोरी कवर की थी जिस कलंदर्स डू वंडर्स क्या वंडर्स होने, 3 उनके मैच रह गए, तो वंडर वर्ल्ड नहीं होना। वही कह रहा हूं कि वंडर्स अगर हो जाए तो यू नेवर नो, लेकिन मैथमेटिकली हो जाए। 6 मैचेस उनके, लेकिन आप यहाँ पर वो जीतते भी हैं बाकी के 3 मैचेस, तो उनके 7 पॉइंट्स होंगे। तो वही ना, 7 पॉइंट्स के साथ आप प्ले ऑफ में नहीं जा सकते। हाँ जी, कोई हिसाब, कोई ज्योग्राफिया, कोई केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं चलना। तो सिकंदर ऐसा बट कह रहे हैं ना, उनसे अब हमें करना चाहिए कि तो हम क्यों कह रहे हैं कि वंडर हो जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ ना कि बहुत ज्यादा ही वंडर अगर हो जाए, कोई वंडर क्या वंडर हो जाएगा? उनके 6 मैचेस के उनको 14 पॉइंट दे देने हैं या उनके 15 पॉइंट दे देने, फिर ही होने हैं ना। क्या उनको कहे जी कलंदर्स क्योंकि बाहर हो गए, इनको 2, हर टीम को जीतने के 2 पॉइंट मिलते हैं, कलंदर्स को 4 दे दें जी, तो 4-3 मेरी तरफ से, एक उमर की तरफ 12 मिल जाएंगे, 12 में से एक उनको। क्रिकेटिंग रिगिंग हो जाए तो फिर कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो हमने तो पहले भी कल कह दिया था कि नहीं आ सकते कलंदर्स जो के हैं, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ ना, उनकी जो जुस्तजू है खेलने की, वो स्टेटमेंट वो ऐसे जुस्तजू उनकी ऐसे ही है जैसे अभी एक ही मैच खेला है, लेकिन हकीकत तो सामने है। किंग्स और कलंदर्स तो हमें लग रहा है कि दोनों ही इस वक्त पॉइंट्स टेबल के एतबार से काफी नीचे जाते जा रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि सुल्तान्स का तो फाइनल पक्का है, लेकिन ग्लैडिएटर्स शायद जो है खेले उनको, बिल्कुल गेम चेंज हो सकती है। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि सिकंदर रजा का ये भी कहना था कि अगर खिलाड़ी ही परफॉर्म ना करें तो फिर कैप्टन का क्या कसूर है? हाँ ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कलंदर्स की कारकर्दगी मजमूई तौर पर ठीक नहीं रही। फखर जमान ने रन्स नहीं किए, हारिस ने गेंदबाजी नहीं की, लेकिन कप्तान अपने फैसलों की हद तक तो पूछा जा सकता है ना कि आपने क्या वाकई सिकंदर रजा का, कार्लोस ब्रैथवेट का बेहतर इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो ये तो कप्तान के ऊपर है ना कि आप टॉस जीतकर जो फैसले करते रहे वो ठीक थे या नहीं थे। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको कप्तान की हद तक जो चीज़ें हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन कप्तान अपनी टीम के साथ ही अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं कि कप्तान बहुत अच्छा और टीम अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो। खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं तो कप्तान की हिकमत अमली कामयाब होती है, या जो उनको हिकमत अमली तैयार की जाती है वो खिलाड़ियों को देख कर ही की जाती है। और अगर खिलाड़ी उस हिकमत अमली पर, मनसूबाबंदी पर, उस सोच के साथ जिसको उन्होंने देखा और उसको तैयार किया, फिर उसको खिलाड़ियों तक पहुंचाया, अगर वो उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो नताइज तो आपके हक में नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हाफिज साहब, हर टीम में ना 1, 2, 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत नुमायां हैं और जिनसे खासी उम्मीदें होती हैं, हर टीम में मौजूद हैं। अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ देखा जाए, उनका कप्तान चेंज हुआ लेकिन उनकी विनिंग स्ट्रीक जो है वो कायम रही, अच्छा खेलते रहे, अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो गो के सरफराज जो हैं वो उनकी गाइडेंस कहीं ना कहीं रहती होगी।
आपको लगता है कि T20 में, क्योंकि अभी का टूर्नामेंट देखते हुए ये लग रहा है कि कैप्टेंसी में जिस तरह बाबर पर प्रेशर था, हो सकता है शाहीन पर भी प्रेशर आए, T20 के अंदर शाहीन को भी किसी किस्म की गाइडेंस रिजवान की तरफ से हो सकती है? दोनों आपस में क्या कर रही है मीरा? वो कहेगा जी अच्छे मशवरे देगा तो मेरी टीम को हरा दे, वो मुल्तान सुल्तान नहीं T20 की बात कर रही तो हूं। T20 में खेल रहे हैं, ये कौन सा नहीं, जो T20 वर्ल्ड कप होगा। देखिए बात ये है कि जब उस वो वक्त अलग आएंगे, चीज होती है। वो जब वहां पर आएंगे वो टीम का हिस्सा होंगे ना, वो बैसियत विकेट कीपर बैटर पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। विकेट कीपर का बड़ा अहम किरदार होता है जब आप खेल रहे होते हैं। रिजवान उस टीम के एक अहम रुकन होंगे। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें और पाकिस्तान की टीम बेहतर नताइज वहाँ पर दे पाए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, वो एक बड़े अच्छे और समझदार कैरेक्टर हैं। अभी वो कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, आपको लोगों से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं दीगर कप्तानों से। मोहम्मद रिजवान, वो उनका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है जब वो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेल रही होगी। और ये विनिंग स्ट्रीक क्वेटा की नहीं है, क्वेटा तो हार रही थी, बिल्कुल ऐसी है। मुल्तान सुल्तान जो है वो अब जीते हैं। उनकी टीम कॉम्बिनेशन इस मरतबा बेहतर था। हाँ। उन्होंने ड्राफ्ट में अच्छे खिलाड़ियों को लिया और उनकी स्पिन बॉलिंग बड़ा अच्छा खेल रही है। उनकी फास्ट बॉलिंग में उनके पास, देखिए एक मैच में मोहम्मद आमिर नहीं खेले लेकिन उसके बावजूद उनकी बॉलिंग अच्छी थी। तो ये चीज़ें उनके साथ हैं क्वेटा के, इस पर वो ज़्यादा बेहतर और सेटल टीम है PSL में। और उम्मीद की जा सकती है कि मुल्तान सुल्तान को बीट कर सकता है क्वेटा। देखिए दोनों ऊपर की टीमें हैं, दोनों के माबैन जब भी मैच होगा, मेरा ख्याल इससे पहले जो मैच इनके माबैन खेला गया था वो मुल्तान ने जीत लिया था। अब दूसरा मैच इनका क्वेटा का और मुल्तान का होना है, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन वो जान उसमें ज़रूर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स में कि वो मुल्तान के लिए एक मुश्किल हरीफ साबित हो सकते हैं। और फिर आगे जाएंगे, जब प्ले ऑफ में जाते हैं उस वक्त देखते हैं कि ये कैसी क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर आप नताइज को देखते हैं, दोनों के क्रिकेट को देखते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को देखते हैं, तो आपको लगता है कि दोनों दीगर टीमों से ज़्यादा बेहतर हैं कारकर्दगी के एतबार से भी, इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर। जब वो बैसियत टीम खेलते हैं तो वहाँ पर भी वो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाफिज़ साहब, बस आई एम अबाउट टू रैप अप द शो। जाते जाते एक सवाल और करना चाहूँगी कि हुसैन तलत की एडिशन जो है पेशावर ज़ल्मी में, क्या आपको लगता है कारआमद साबित हो सकती है? मेरा तो अब आप क्या सुनना चाहती हैं जाते जाते? मैं अच्छा जवाब सुनना चाहता कि मैं खुशी को साथ जो है वो प्रोग्राम एंड करूं। अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन जब आप उनको मिलने वाले मौके अगर आप देखते हैं और वहाँ पर आपको फिर लगेगा कि शायद जितनी मरतबा वो खेले हैं, शायद वो अपनी सलाहियतों से इंसाफ नहीं कर पाए और जिन तवक्कुआत के साथ उनको मुख्तलिफ टीमों में शामिल किया जाता रहा, शायद वो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। गुज़िश्ता सीज़न में लाहौर कलंदर्स ने इनको लिया था और बड़ी उम्मीदों के साथ इनकी खिदमात हासिल की थी मिडल ऑर्डर में, लेकिन शायद वो उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे हैं। पेशावर ज़ल्मी के पास भी अगर आप देखते हैं तो उनको आज उनकी जो बॉलिंग है, अगर ज़ीशान क्लिक नहीं करते हैं तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। सलमान इरशाद ऑन ऑफ दरमियान में देखें किस तरह से खेलते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करने वाले वो क्रिकेटर रहे नहीं हैं गुज़िश्ता वर्षों में, अगर आप देखते हैं हुसैन तलत को। तो बिल्कुल सही। उमर, जाते जाते आखिरी सवाल, फेवरेट टीम पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड? टुडे आई वांट टू गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट हुसैन तलत जो था थे बल्कि was a part of United when United won in 2018 and that paved way for him to play against West Indies, वो होम सीरीज हुई थी 2018 में। लेकिन इमरान भाई वाली बात है कि वो नुमाया कारकर्दगी नहीं उन्होंने दिखाई, तो ये चीज़ है। बाकी लेकिन यूनाइटेड और शादाब खान, कॉलन मनरो, ये मेरे पिक्स हैं। क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन पिक्स हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे पास जो खिलाड़ी मौजूद हैं आगे T20 वर्ल्ड कप बहुत अहमियत रखता है। अभी फिलहाल PSL का टूर्नामेंट जारी है और इससे काफ़ी चीज़ें जो है वो वाज़िया हो जाएंगी। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैच बिल्कुल शुरू होने वाला है। मैच देखिए और देखते हैं कि कहाँ से कितनी स्ट्रॉन्ग एक कैप्टेंसी और सारा तसलसल नज़र आता है और कहाँ से कुछ वीकनेसेस नज़र आती हैं। तो कल नाज़रीन आपसे बात करेंगे, मैच को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि पेशावर ज़ल्मी का फैसला ठीक था या गलत था। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।